यूपी लेखपाल लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। जैसा कि हम आपको शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं, जो भी खबर होती हैं वो लेटेस्ट और ऑथेंटिक होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो केस है माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में पड़ा हुआ है। आप सभी को बताया था हमने उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर, ये खबर हमने कल ही आपको बता दी थी, लेकिन एक और रिट यानी कि याचिका डाली गई माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ बेंच में। ओके, लखनऊ बेंच में एक रिट डाली गई है। इसमें टोटल 8 प्रश्नों को लेकर चैलेंज किया गया है। जी हाँ, 8 प्रश्नों को लेकर 8 प्रश्न भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो आपने वो प्रश्न नहीं देखे हो तो देख लेना। और आपके द्वारा ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न थे, और ये वो प्रश्न हैं जिन पर आप सभी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। फिर रिवाइज आंसर की आई, तो रिवाइज आंसर की जब आई तो कोई भी उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला आप सभी के। फिर आपको कुछ निराशा हुई कि इतने प्रश्नों पर हमने ऑब्जेक्शन उठाया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो कुछ अभ्यर्थियों ने मिलकर रिट डाली है 8 प्रश्नों पर। तो देखिए, कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। कल जो सुनवाई हुई, क्या कुछ अपडेट हुआ, क्या प्रोसेस चल रहा है, सभी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। ओके, यहाँ पर देखिए केस स्टेटस आपका, यहाँ देख सकते हैं 7663 लखनऊ बेंच में 13 दिसंबर को इसकी जो डेट थी वो लिस्टेड थी। इन केस यहाँ देख सकते हैं केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 8 बेंच आईडी 30/12 सीरियल नंबर 309। 13 दिसंबर को लिस्टेड थी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साफ साफ। ठीक है, तो देखिए पहले जो लगे हुए केस थे उनकी सुनवाई हुई, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण केस लगे हुए थे इससे पहले उनकी सुनवाई हुई। फिर जो आपका केस लिस्टेड था टॉप 10 में शामिल नहीं था, आपकी सुनवाई हो रही थी। आलोक माथुर जी आपके केस की सुनवाई कर रहे थे। तो देखो, कल एक बात और आपको बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। कल जो है यूपी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी करने को लेकर ट्विटर अभियान चलाया गया। आप सभी ने उम्मीद है उसमें हिस्सा लिया होगा, जो भी यूपी लेखपाल भर्ती से संबंधित हैं और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हिस्सा लिया। कम से कम अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख के समतंग जो है ट्वीट हुए। एक बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो निकली है, देखो किसी ने भी नहीं बताई होगी, हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ग्रुप डी का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर ट्विटर अभियान चल रहा था। और ये फर्स्ट नंबर पर रैंक किया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो कल ही ये फर्स्ट नंबर पर रैंक किया है और कल शाम को एक नोटिस जारी हुआ। ग्रुप डी का रिजल्ट को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है और उसमें डेट बताई गई है कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा। आपका जो ट्विटर अभियान आप चल रहा था तो सेकंड नंबर पर रैंक किया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी कि इस पर भी कोई ना कोई अपडेट आएगी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आएगी। ये ज़रूर बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है आपका कोर्ट केस जो आपका चल रहा है, जब तक कोई भी निर्णय नहीं आएगा आपका रिजल्ट है
जारी नहीं होगा। आपका रिजल्ट में देरी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप डी का था ये पूरे इंडिया का था और आपका जो है लेखपाल भर्ती यूपी से था, ठीक है। दूसरे नंबर पर ट्रेंड करा आपका यूपी लेखपाल का। जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश की जाएगी। आपकी जो डेट लगी हुई है, कब लगी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। कब इसकी सुनवाई होगी, यूपी लेखपाल के जो 8 प्रश्न पर रिट है उनकी कब सुनवाई होगी, सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो कल क्या हुआ कोर्ट केस में, यानी आपकी जो भावनाओं को एक बार फिर से आहट पहुंची है। आप समझ पा रहे होंगे कि तारीख पर तारीख आपको दी जा रही हैं, लेकिन इस बार जो तारीख दी गई है इसमें कुछ पॉइंट छुपे हुए हैं, सारी जानकारी आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट हियरिंग डेट 9 जनवरी 2023 फिक्स है। 9 जनवरी 2023 की नेक्स्ट हियरिंग डेट फिक्स है, लेकिन इसमें पॉइंट हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट आपका यहाँ निकला है, आपकी जो सुनवाई है वो टॉप 10 में शामिल है। टॉप 10 में शामिल है तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपकी 9 जनवरी को मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, लेखपाल रिजल्ट पर 9 जनवरी को ज़रूर कोई ना कोई अपडेट आएगी, यानी कि उस दिन आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, क्योंकि टॉप 10 में आपका जो केस है वो लिस्टेड है। क्योंकि जब टॉप 10 में शामिल होते हैं केस तो उसकी सुनवाई जो है 100% हो जाती है। उस पर आपको तारीख मिलने के चांस ज़्यादा नहीं रहते हैं। आपका रिजल्ट भी कोर्ट के जजमेंट पर लटका हुआ है। अखबार के माध्यम से सारा कुछ छपा दिया था, अखबार के माध्यम से छापा गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो कोर्ट ऑर्डर पर निर्भर है, क्योंकि जो आपकी रिट है वो आपके प्रश्नों पर पड़ी हुई हैं, ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पर, जिन प्रश्नों पर आपने ऑब्जेक्शन उठाया था। ओके, कॉमन नंबर आपको 100% मिलने वाले हैं, चाहे 2 प्रश्नों पर मिले या 1 प्रश्न पर मिले या 3 प्रश्न पर मिले, कॉमन नंबर आपको 100% मिलेंगे। अब कुछ फ्रेंड्स का ये सवाल था कि मैम इसके बाद जो है कट ऑफ क्या रह सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद, यानी कि रेट पड़ी हुई हैं, तो कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अब हम कह सकते हैं, क्योंकि 15,000 जो संदिग्ध थे, 15,000 संदिग्ध में से 7,000 या 6,000 का डाटा जो है निकल चुका है। 6,000 के समथिंग जो है बाहर कर दिए गए हैं 15,000 जो संदिग्ध थे उनमें से। अब यहाँ पर आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ हमने पहले हालांकि इससे ज़्यादा बताई थी, क्योंकि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया था जिस तरह से हमने कट ऑफ का निर्धारण किया था। तो अब यहाँ पर आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। ओके, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है आपकी 70 से 74 कट ऑफ रहने वाली है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति EWS यहाँ पर देख सकते हैं 65 से 69 आपकी अनुसूचित जाति की रहने वाली है। हालांकि सबसे पहले जब मैंने आपको कट ऑफ बताई थी वो इससे 2-3 नंबर बढ़कर ही थी। और अनुसूचित जाति की कट ऑफ क्या रहने वाली है, 64 से 68 तक रहने वाली है। EWS की 69 से 73 आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ये आपका कट ऑफ का प्रोसेस रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी सुनवाई हुई थी पहली 18, फिर हुई थी आपकी 31 को, फिर आपकी सुनवाई हुई थी 9 को, फिर आपकी 14 को सुनवाई हुई थी, 28 को हुई थी, फिर हुई थी आपकी 2 दिसंबर को सुनवाई, फिर आपकी 7 दिसंबर को सुनवाई हो नहीं पाई थी, लेफ्ट ओवर लिखा गया था। फिर आपकी सुनवाई 13 दिसंबर यानी कि आज की सुनवाई लगी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका जो पूरा केस है उसका स्टेटस है वो हमने आपको दिखाया है। अब आज क्या हुआ वो आप अपडेट देख लीजिए, जो भी आपकी सुनवाई हुई है बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे केस स्टेटस 16/9/54, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट 21 दिसंबर 2022 डेट फिक्स,